नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं IBPS गुरुजी और इस वीडियो में हम चर्चा कर लेते हैं SBI क्लर्क यानी जूनियर एसोसिएट की 2022 के एग्ज़ाम के लिए कौन से बुक्स बेस्ड रहेंगे और तरह तरह के आपके जो सवाल होते हैं आपके मन में, जैसे कि सर इंग्लिश मीडियम वालों के लिए तो बहुत सारे मटेरियल्स अवेलेबल है, बट हिंदी मीडियम वालों के लिए भी कुछ बता दीजिए ताकि हिंदी वाले बच्चे को दिक्कत ना हो। तो इस वीडियो में आपको इसका भी सॉल्यूशन मिलेगा। सर क्या कोई अल्टरनेटिव बुक्स है हर एक सब्जेक्ट के लिए? तो इस वीडियो में मैं आपको हर एक सब्जेक्ट के लिए मिनिमम 2 से 3 अल्टरनेटिव तो बताने वाला हूं, तो वीडियो को अंत तक और पूरा ज़रूर देखिएगा। कैन आई यूज़ डिफरेंट पब्लिकेशन बुक्स फॉर ईच सब्जेक्ट? जी हाँ, आप हर सब्जेक्ट के लिए डिफरेंट बुक्स अप्रोच कर सकते हैं अगर आप कंफर्टेबल है तो। सर ऐसी कोई बुक्स है जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी प्रोवाइड करती है? तो इसका भी सॉल्यूशन मिलेगा। ऐसी कोई बुक्स है जहाँ पे लेवल वाइज क्वेश्चन हो, लेवल इजी लेवल, डिफिकल्ट लेवल, मॉडरेट लेवल? सर ऐसी कोई बुक है जहाँ पे कंप्लीट सॉल्यूशन मिलता हो? ऐसा नहीं कि एक्सरसाइज दे के आपको सॉल्यूशन नहीं दिया या फिर से केवल आंसर दे दिया, आपको कंप्लीट सॉल्यूशन दिया जाएगा तो इसका भी आंसर मिलेगा और इसका भी सॉल्यूशन आपको मिलेगा। सर ऐसी कोई बुक्स है जिससे हम अपनी स्पीड इम्प्रूव कर सके कैलकुलेशन की या फिर सॉल्व करने की? तो आपको इस तरह की भी बुक्स बताने वाला हूँ, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखेगा। शुड आई हैव टू बाय सेपरेट बुक्स फॉर पीओ? यानी ये क्लरिकल लेवल के लिए मैं अपलोड कर रहा हूँ वीडियो, तो क्या मुझे पीओ के लिए यानी ISPI पीओ हो गया, IBPS पीओ हो गया या फिर अन्य कोई भी बैंकिंग और इंश्योरेंस एग्जाम हो गई, तो क्या मेरे को उसके लिए सेपरेट बुक परचेस करनी पड़ेगी? जी बिल्कुल भी नहीं, आपको ये बुक्स कंप्लीटली उसके लिए भी एलिजिबल रहेगी। आप इस बुक से वो एग्ज़ाम भी क्रैक कर पाओगे क्योंकि और सिलेबस ऑलमोस्ट सेम रहता है, तो आपको बुक्स के लिए भी कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ये सेम बुक्स आपके पीओ के एग्ज़ाम के लिए भी एलिजिबल रहेगी, आप इससे उसकी प्रिपरेशन कर पाओगे। Can we use these books for IBPS exam as well as insurance exam? Of course, as I told you earlier that आप यही बुक्स पीओ के एग्ज़ाम के लिए या फिर अन्य कोई भी बैंकिंग या इंश्योरेंस के एग्ज़ाम के लिए या फिर IBPS के एग्ज़ाम के लिए यूज़ कर सकते हो। शुड आई हैव टू बाय सेपरेट बुक्स फॉर द मेन एग्ज़ाम? जी बिल्कुल भी नहीं, आपको यही बुक्स मेंस एग्जामिनेशन के लिए भी यूज़फुल रहेंगे, तो आप इसी बुक से मेंस एग्ज़ाम की भी प्रिपरेशन कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। ये हमारा इंडेक्स है। हमने अभी तक इतने वीडियो बना लिए हैं, जैसे कि SBI क्लर्क का सिलेबस हो गया 2022 के एग्ज़ाम के लिए, SBI क्लर्क का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैंने यहाँ पे सभी आपके क्वेरीज सॉल्व कर दिए हैं। तो आपने अगर ये वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर से चेकआउट कर ले अगर आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में डाउट है तो। और SBI क्लर्क की सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में भी मैंने कंप्लीट सारे डाउट्स इसमें क्लियर कर दिए हैं। तो अगर आपको सिलेक्शन प्रोसीजर को भी लेके कोई डाउट है तो आप ये वीडियो देख सकते हो। और करंटली हम अभी इस वीडियो पे है SBI क्लर्क 2022 बुक लिस्ट। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले आपको बुक्स जानने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि कितने सब्जेक्ट होते हैं SBI क्लर्क की एग्जामिनेशन के लिए। देखो 2 फेज में एग्जाम होती है। फेज 1 को प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन बोला जाता है और फेज 2 को मेन एग्जामिनेशन बोला जाता है। फेज 1 में आपको इंग्लिश लैंग्वेज देखने को मिल सकता है, न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी मैथ्स देखने को मिलता है और रीजनिंग एबिलिटी 3rd सब्जेक्ट के तौर पर मिलता है। अगर मेन एग्जामिनेशन में देखें तो 4th सब्जेक्ट जनरल एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस, हमें यहाँ पे 2 सब्जेक्ट और देखने को मिलते हैं। इंग्लिश अगेन रिपीट हो रहा है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी ये न्यूमेरिकल एबिलिटी ही क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, दोनों को मैथ्स बोलते हैं। और रीजनिंग एबिलिटी तो अगेन यहाँ पे भी था, और कंप्यूटर एप्टीट्यूड यहाँ पे हमें एक्स्ट्रा देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे टोटल अगर देखा जाए तो 5 सब्जेक्ट हैं, बट यहाँ पे जनरल अवेयरनेस में के अंदर फाइनेंशियल अवेयरनेस भी है और करंट अफेयर्स भी है, तो उसके लिए भी हम सोर्स देखेंगे, तो वीडियो को अंत तक पूरा देखेगा। ये हमारा ऑफिशियल इंस्टाग्राम पेज है IBPS_गुरुजी। अगर आपने इसको फॉलो नहीं किया है तो इसको जल्दी से जाकर फॉलो कर लो, क्योंकि यहाँ पे मैं होता हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम ऑनलाइन और आपके सभी क्वेरीज का आंसर तुरंत कर देता हूँ। चलिए सबसे पहले रीजनिंग एबिलिटी के लिए कौन कौन से बुक्स अवेलेबल है मार्केट में जो बेस्ट है, तो उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहला आप सभी ने इन बुक्स का नाम तो सुना ही होगा कहीं ना कहीं, लॉजिकल रीजनिंग बाय RS अग्रवाल या फिर वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग बाय RS अग्रवाल। ठीक है,
अ मॉडर्न अप्रोच टू वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग बाय RS अग्रवाल। ये बेसिक लेवल की बुक है, यानी आपका बेसिक कंसेप्ट डेफिनेटली क्लियर कर देगी। परंतु यहाँ पे एक ही चीज़ की दिक्कत है कि आपकी जिस तरह से पैटर्न बदलती रहती है, जिस तरह से क्वेश्चन इवॉल्व होते रहते हैं, उतनी ये बुक अपडेटेड नहीं है, तो मैं उतना रिकमेंड नहीं करता। परंतु अगर आपको ऑल इन वन सारे एग्ज़ाम्स के लिए, सारे एग्ज़ाम्स यानी केवल बैंकिंग ही नहीं, केवल इंश्योरेंस ही नहीं है, आप सारे एग्ज़ाम जैसे बैंकिंग हो गया, इंश्योरेंस हो गया, SSC हो गया, रेलवे हो गया, इन तरह तरह की सारी एग्ज़ाम्स के लिए अगर आपको बेसिक लेवल की ऑल इन वन बुक चाहिए तो आपके लिए ये बुक बेस्ट रहेगी, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा सब्जेक्ट है, बहुत सारे चैप्टर्स हैं जो आपको सभी एग्ज़ाम्स के लिए हेल्पफुल रहेंगे। बट अगेन, जैसा कि मैंने आपको इनिशियली बताया, ये बेसिक बुक है, आपका बेसिक कंसेप्ट टू मॉडरेट लेवल तक ही जाएगी और लेटेस्ट पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन इसमें इंक्लूडेड नहीं है। तो आपको लेटेस्ट पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन ऑनलाइन या फिर कोई वेबसाइट या फिर कोई अन्य बुक से निकालने रहेंगे आपकी बैंकिंग एग्जाम के लिए। ठीक है, सो प्रैक्टिस अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस यहाँ पे एडवाइस है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे चैप्टर हैं, तो आप अपने सिलेबस में जो जो टॉपिक है उसके अकॉर्डिंग ही प्रैक्टिस करें। और सिलेबस की वीडियो ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दी है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और सेकंड बुक है अ मॉडर्न अप्रोच टू लॉजिकल रीजनिंग बाय RS अग्रवाल। ये टॉपिक जनरली मेंस एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, जिसको लॉजिकल रीजनिंग बोलते हैं। अगर आप मेन एग्जामिनेशन यानी लॉजिकल रीजनिंग पोर्शन के लिए अलग से बुक चाहते हैं तो आप ये बुक प्रेफर कर सकते हैं, अच्छी बुक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट रीजनिंग के लिए और ऑप्शन देख लेते हैं। तो ये बुक आती है अड्डा 247 पब्लिकेशन से, काफ़ी अच्छी बुक है और काफ़ी सेटल्ड बुक है, यूँ कहूँ तो ऑल इन वन बुक है। अगर आप आपको इस बुक में बेसिक से मॉडरेट और डिफिकल्ट लेवल के भी एग्जाम्पल मिल जाएंगे, और ये बैलेंस्ड बुक है फॉर बैंकिंग एंड इंश्योरेंस एग्जाम्स के लिए। और ये बुक ऑल्सो हिंदी में भी अवेलेबल है, तो जो स्टूडेंट्स के हिंदी में मटेरियल चाहिए रहेगा वो लोग ये बुक डेफिनेटली फॉर श्योर प्रिपेयर कर सकते हैं। दूसरी बुक है पजल्स एंड सेटिंग अरेंजमेंट बाय अड्डा 247 पब्लिकेशन। ये भी इजी टू मॉडरेट और कुछ थोड़े बहुत डिफिकल्ट लेवल के आपको पजल्स और सेटिंग अरेंजमेंट दे देती है। और एक्स्ट्रा पजल्स के लिए ये आपको सेटिंग अरेंजमेंट और पजल अरेंजमेंट की बुक एक्स्ट्रा चाहिए रहेगी, और ये बुक भी हिंदी में अवेलेबल है। अगर यूं कहूँ तो आप केवल बैंकिंग और इंश्योरेंस के एग्ज़ाम ट्राई कर रहे हो या फिर SBI क्लर्क या SBI PO के एग्ज़ाम ट्राई कर रहे हो तो ये बुक बेस्ट रहेगी। दोनों बुक आपके लिए रीजनिंग में कवर कर लेगी पूरा कोर्स। नेक्स्ट, रीजनिंग में और कुछ ऑप्शन है क्या? तो ये दो और बुक है जो काफ़ी प्रचलित है। एनालिटिकल रीजनिंग बाय MK पांडे BSc पब्लिकेशन के द्वारा आती है। मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट लेवल की ये बुक है, और अगर आपको वो बुक ख़त्म हो जाए या फिर आपको एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करनी है तो आप ये बुक खरीद सकते हो, वरना मैं जैसा कि आपको बताता हूँ ये बुक्स आपके लिए बेस्ट रहेगी। आपके रीजनिंग सब्जेक्ट के लिए आपको ज़्यादा बुक्स ये बुक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बट अगर आपके पास है तो आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। इट इज़ ए कंप्लीट पैकेज ऑफ क्रिटिकल रीजनिंग, यानी लॉजिकल रीजनिंग भी आपको इसमें कम्प्लीटली हेल्पफुल हो जाएगा। नेक्स्ट, मैजिक बुक्स ऑन पजल्स बाय के कुंदन BSc पब्लिकेशन के ओर से ये बुक आती है। सिर्फ पजल के लिए इजी टू मॉडरेट लेवल की बुक है, और इसमें डिटेल एक्सप्लेनेशन है एवरी क्वेश्चंस के। बट ये चीज़ समझ लो कि लेटेस्ट पैटर्न की पजल आपको इसमें देखने को कम ही मिल सकती है। इफ़ यू हैव MK पांडे, अगर आपके पास ये बुक अवेलेबल है तो आपको ये बुक खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपका इस बुक से भी काम चल जाएगा। तो रीजनिंग में आप चाहो तो इनमें से कोई भी बुक इस्तेमाल कर सकते हो, ये आपकी मर्जी है। और अगर आपको पजल के लिए बेस्ड सोर्स चाहिए, जैसे कि यहाँ पे आप रिव्यूज देख सकते हो, इवन आई एम टेलिंग दैट योर पजल्स मेड मी स्कोर 31 इन रीजनिंग आउट ऑफ 35 क्लियर, थैंक यू सो मच फॉर योर पजल सेट। मेरा सिलेक्शन तो नहीं हुआ इस बार क्लर्क में, बट 30 मार्क्स से 74.25 मार्क्स तक आया तो वो आपके पजल की वजह से। तो देख सकते हो
डेफिनेटली यहाँ पे जो अपलोड की गई पजल आपको काफ़ी हेल्प करेगी। तो पजल गुरुजी करके इंस्टाग्राम पे पेज है, तो आप ये पेज फॉलो कर लो और यहाँ पे अवेलेबल पजल भी सारी सॉल्व कर लो, जो आपकी प्रिपरेशन में काफ़ी हेल्प करेगी। तो मेरे ख्याल से रीजनिंग के लिए मैंने आपको ऑल सेट कर दिया। तो रीजनिंग की बुक्स यहाँ पे समाप्त होती है और अब जान लेते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड या फिर न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी मैथ्स की बुक्स के बारे में। सो मैथ्स में सबसे पहले बात करें तो अगेन RS अग्रवाल का नाम पहले ही आता है। तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बाय RS अग्रवाल, अगेन जैसा कि रीजनिंग की बुक सारी एग्जाम्स के लिए है, वैसे ही यहाँ पे भी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बुक्स सारे एग्जाम्स के लिए ही है, जैसे कि यहाँ पे सारे एग्जाम्स मेंशन है, ठीक है। बट अगर आप केवल बैंकिंग और इंश्योरेंस के एग्जाम के लिए ट्राई कर रहे हो, SBI क्लर्क के लिए ट्राई कर रहे हो, तो मेरी मानो तो ये बुक बेसिक कंसेप्ट के लिए काफ़ी हेल्पफुल है, बिगिनर्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। बट लेटेस्ट पैटर्न बेस जो बैंकिंग और इंश्योरेंस में पूछे जाते हैं सवाल, उसके कंपेटेबल ये नहीं है। इसमें आपको बेसिक लेटेस्ट पैटर्न बेस क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेंगे। बट फिर भी अगर आपके पास बुक है तो आप इसमें से बेसिक कंसेप्ट अपना काफ़ी अच्छी तरह से क्लियर कर सकते हो। और यहाँ पे भी आपको सिलेबस लेके चलना पड़ेगा, जो जो सिलेबस में टॉपिक है वो टॉपिक आपको क्लियर करने हैं। बाकी सारे टॉपिक्स अदर एग्जाम्स के लिए हैं, तो आप उन एग्जाम्स की प्रिपरेशन जब कर रहे हो तब उसमें से वो प्रैक्टिस करें। ऑल द क्वेश्चन आर सोल्व इन कन्वेंशनल मैनर, नो ट्रिक्स नो शॉर्टकट इज प्रोवाइडेड। तो सारे क्वेश्चन जो है वो ट्रेडिशनल मेथड से सॉल्व किए गए हैं, आपको कोई भी शॉर्ट ट्रिक प्रोवाइड नहीं की जाती, तो ये चीज़ का भी ध्यान रखें। और बेसिक कंसेप्ट क्लियर करने के लिए काफ़ी अच्छी बुक है। बट अगेन एज आई सेड दैट दिस बुक इज नॉट अप टू अपडेटेड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास अगेन अड्डा 247 पब्लिकेशन से आता है, एस क्वांट, और ये भी ऑल इन वन बुक जैसा है बैंकिंग के मैथ्स के लिए, यानी SBI क्लर्क मैथ्स के लिए। तो आप इस बुक को प्रेफर कर सकते हो। बुक का लेवल मॉडरेट बोल सकते हैं, ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है और इजी टू मॉडरेट है। क्वेश्चन कैटेगराइज किए गए हैं फाउंडेशन, मॉडरेट और डिफिकल्ट लेवल में, यानी लेवल 2, लेवल 1, लेवल 2 एंड लेवल 3, और सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन दिए गए हैं। प्लस अगर कहीं शॉर्टकट मेथड अप्लाई होती है तो आपको वहाँ पे शॉर्टकट मेथड भी दे दी गई है। वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर बैंकिंग एंड इंश्योरेंस एग्जाम्स के बोल सकते हैं। और ये बुक आपको हिंदी में भी अवेलेबल है, तो जो लोग हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं उनके लिए अच्छी बात है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं हमारा इसी कैटेगरी में। तो मैथ्स के लिए नेक्स्ट ऑप्शन है क्विकर मैथ्स बाय M टायरा, यानी ये इजी टू मॉडरेट लेवल की बुक है। यहाँ पे काफ़ी सारी वैदिक मैथ्स की ट्रिक्स हैं, और जब आप बेसिक कंसेप्ट अपने मैथ्स के क्लियर कर लो तब इस बुक्स के लिए जा सकते हो। तो काफ़ी बच्चे बोलते हैं कि सर स्पीड इंप्रूव करने के लिए कोई बुक्स हो तो बताइए सर, स्पेशली ट्रिक्स के लिए कोई बुक्स है तो बताइए। तो ये बुक में आपके पास भर भर के ट्रिक्स दी गई है, तो आपका बेसिक कंसेप्ट पहले क्लियर हो जाए उसके बाद ये बुक्स आप प्रेफर कर सकते हो। एक चीज़ यहाँ पे एडवाइस मैं आपको देना चाहूँगा कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आप ट्रेडिशनल मेथड से अच्छे से सॉल्व कर सकते हो और वो भी अच्छे जल्दी से सॉल्व कर पा रहे हो, तो इसमें दी गई ट्रिक्स को फॉलो ना करें। इसमें वही ट्रिक्स ढूंढें जो आपको क्वेश्चन लेंदी बना रहा है, यानी आप जिसमें ज़्यादा टाइम कंज्यूम कर रहे हो उस क्वेश्चन के लिए यहाँ पे ट्रिक्स ढूंढिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ट्रिक्स अवेलेबल है। ऐसा होगा कि कभी कभी ऐसा लगेगा कि इसकी ट्रिक से क्वेश्चन लेंदी हो रहा है और आप जो जानते हो उससे क्वेश्चन ईजियर कर पा रहे हो। तो बुक अगेन बहुत अच्छी है, बट आप ये चीज़ देख लें कि आपको जहाँ जहाँ डिफिकल्टी फेस हो रही है वहाँ आप अपनी इसमें से ट्रिक्स ढूंढ लीजिए। नेक्स्ट ऑप्शन की बात करें तो फास्ट ट्रैक ऑब्जेक्टिव अरिथमेटिक बाय राजेश वर्मा, यानी आपको अरिथमेटिक में M टायरा की बुक नहीं यूज़ करनी तो और कोई बुक्स है क्या, तो आपके लिए ये बुक्स है, मॉडरेट लेवल की बुक्स है। आपको फास्ट ट्रैक अरिथमेटिक की बुक फॉर स्टूडेंट हु नीड रिविजिट देयर एजुकेशन इन मैथमेटिक्स टू गेन एज इन वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम बाय इंप्रूविंग देयर अरिथमेटिक एबिलिटीज। अगेन ये बुक भी फॉर ऑल एग्जामिनेशन है, तो आप अपने सिलेबस को स्टिक करके जो जो इम्प्रूवमेंट लगे जहाँ जहाँ करना वो चैप्टर्स देख सकते हो। नेक्स्ट अल्टरनेटिव, अब काफ़ी लोग बोलते हैं कि सर मेरा मतलब बेसिक कंसेप्ट क्लियर है, मुझे डिफिकल्ट लेवल के सम सॉल्व करने हैं, मुझे चैलेंज चाहिए। तो देखो
अगर आप बैंकिंग और इंश्योरेंस के एग्जाम क्रैक करना चाहते हो तो ये बुक मैंडेटरी नहीं है, क्योंकि ये कैट लेवल की बुक है। बट काफ़ी बच्चे कहते हैं कि सर आजकल डिफ़िकल्टी लेवल ज़्यादा बढ़ गया है। हाँ, एक दो सवाल डिफ़िकल्ट आ सकते हैं, एक डीआई डिफ़िकल्ट देखने को मिल सकता है। इसका मतलब ये तो नहीं है कि कभी भी कि आप केवल क्वेट सॉल्व करना शुरू कर दें। बट फिर भी अगर आपको मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट लेवल के सम चाहिए और ऐसे सम चाहिए जो मल्टीपल मेथड से सॉल्व किए गए हो और आपको चैलेंजिंग क्वेश्चन चाहिए, तो आप ये बुक ज़रूर से फॉलो कर सकते हो। बुक का नाम है क्वांटम कैट बाय सर्वेश के वर्मा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला हमारा ऑप्शन देख लेते हैं मैथ्स में। तो अगली बुक है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बाय अरुण शर्मा। अगेन मोस्ट फेमस ऑथर हैं, इनकी बुक्स काफ़ी चलती है कैट के एग्ज़ाम के लिए। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपका बेसिक टू मॉडरेट लेवल अप हो चुका है, आपको काफ़ी अच्छा आना शुरू हो गया है, आप आसानी से मतलब क्वेश्चन सॉल्व कर पाते होने चाहिए, तभी आप इस बुक के लिए जा सकते हो। इस बुक में मॉडरेट टू डिफ़िकल्टी लेवल आपको ज़्यादा मिलेगा और सारे टाइप्स के वेराइटीज़ के क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे डिफ़िकल्टी लेवल के अकॉर्डिंग। और आपको ये हेल्प करेगी बुक लॉन्ग टर्म कंसिडरिंग इन शॉर्टकट मेथड्स एंड सॉल्व प्रॉब्लम्स इन वैदिक मैथ्स। यानी आपको इस बुक में शॉर्ट ट्रिक्स भी मिलेगी। बट एज अगेन आई एम सेइंग दैट कि ये बुक आपको ज़रूरी नहीं है, आप अपने आप को चैलेंज देना चाहते हो तो आप इस बुक के लिए जा सकते हो। बाकी आप बेसिक सी बुक भी प्रेफर कर सकते हो, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। अगेन एक और बुक है कि स्पेशली डेटा इंटरप्रिटेशन के लिए बुक चाहिए, क्योंकि क्या होता है एसबीआई क्लर्क में तो ज़्यादा ये काम नहीं लगेगी। बट अगर आप एसबीआई पीओ के लिए जा रहे हो तो आजकल डेटा इंटरप्रिटेशन काफ़ी डिफिकल्ट हो गए हैं। तो काफ़ी बच्चे क्या करते हैं कि सर डेटा इंटरप्रिटेशन के लिए भी कोई सेपरेट बुक बता दीजिए। तो डेटा इंटरप्रिटेशन फॉर कैट बाय अरुण शर्मा की ये बुक है, जो आपको मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल के आपको डीआई के सवाल देगी। तो यहाँ पे भी आपको काफ़ी अच्छे से रेंज ऑफ क्वेश्चंस मिलेंगे जो गुड अच्छे एक्सप्लेनेशन के साथ अवेलेबल है। बट इट इज़ अ हाई बिट लेवल, सो इनिशियली टू क्लियर योर कंसेप्ट देन ओनली बाय एल्स गो फॉर अड्डा की बुक विच इज़ ऑल्सो स्पॉट ऑन। ठीक है, तो ये बुक तभी प्रेफर करें जब आपका बेसिक टू मॉडरेट लेवल बन चुका हो और आपको और चैलेंजेस चाहिए। अगेन अगर हमारे पास और ऑप्शन चाहिए तो अगर आपको बेसिक डीआई की बुक चाहिए इजी टू मॉडरेट लेवल में और फॉर बिगिनर्स के लिए, तो डेटा इंटरप्रिटेशन एंड डेटा सफिशिएंसी बाय अनंता आशीषा, तो आप ये बुक फॉलो कर सकते हो। अगेन इस बुक में पिछली 3 से 4 बुक जो मैंने बताई वो सारी बुक्स में आपको सिलेबस देख के ही चलना पड़ेगा, क्योंकि वो बुक्स किसी और एग्जामिनेशन के लिए हैं। तो आपको अपनी एग्जामिनेशन का सिलेबस देख के प्रिपरेशन करना रहेगा। और ये एक और बुक है अड्डा 247 पब्लिकेशन की ओर से, डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन मॉडरेट लेवल की बुक है और ये कंप्लीट ऑल इन वन सॉल्यूशन वाली बुक है। एक तरह से कहे तो सबसे बेस्ट रहेगी आपकी बैंकिंग और इंश्योरेंस या फिर एसबीआई क्लर्क की प्रिपरेशन के लिए। काफ़ी हेल्पफुल है बैंकिंग एंड अदर कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, और सारी तरह के पॉसिबिलिटीज़ क्वेश्चंस जो है वो यहाँ पर डिस्कस किए गए हैं, एज वेल एज आपको प्रीवियस ईयर के पूछे गए सवाल भी यहाँ पे मेंशन है। तो आपको ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। सो मैथ्स के लिए अवेलेबल सारे ऑप्शन मैंने आपको यहाँ पे बता दिए हैं। आप वीडियो रिबाउंड करके चेक कर सकते हो कि आपको कौन सी बुक्स खरीदनी है, आप उसके अकॉर्डिंग बुक्स खरीद सकते हो। अब आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं इंग्लिश के बुक्स के बारे में। सो इंग्लिश लैंग्वेज के लिए सबसे पहले सबसे बेस्ट बुक्स कहूँ तो जनरल इंग्लिश बाय ल्यूसेंट, और ये बुक जो है वो इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज में, यानी मतलब एक्सप्लेनेशन इंग्लिश हिंदी अवेलेबल है। तो आपको काफ़ी आसानी रहती है हिंदी मीडियम बच्चों के लिए समझना। तो ये बुक आप इस बुक के लिए जा सकते हो। अगेन ये बुक मोर इंटेंड टू ग्रामर के लिए है, तो आप ग्रामेटिकल इम्प्रूव करना चाहते हो तो आप इस बुक के लिए प्रेफर कर सकते हो। मॉडरेट लेवल की बुक है, कवर्स वैरायटी ऑफ टॉपिक्स रिलेवेंट टू डिफरेंट कम्पिटिटिव एग्जाम्स। द बेस्ट थिंग इज टू स्टार्ट विद द बेसिक एंड स्टिल कवर्स द हाई एंड टॉपिक्स। तो
अगर आप बैंकिंग और इंश्योरेंस या फिर SBI JEE के लिए जा रहे हो तो आपके लिए ये बुक बेस्ट रहेगी। बट अगेन आपको अल्टरनेटिव सोर्स चाहिए तो आप अरिहंत की आती है ऑब्जेक्टिव इंग्लिश बाय SP बक्सी, ये बुक भी प्रेफर कर सकते हो। इजी टू मॉडरेट लेवल की है। इट्स गुड बुक फॉर इंग्लिश इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी कम्पिटिटिव एग्जाम्स। अगेन ये ऑल इन वन बुक है सभी एग्जाम्स के लिए, बट आप सिलेबस देख के शुरू कर सकते हो। बुक्स में कहीं कहीं एरर है तो आप वो चीज़ ज़रूर से मार्क कर लीजिएगा। नेक्स्ट, अगर और कोई अल्टरनेटिव चाहिए तो अगेन अड्डा 247 के पब्लिकेशन की ओर से एस इंग्लिश करके बुक्स है जो आपके लिए, देखो ये बुक बेस्ट तो नहीं है, ये दोनों बुक जो पहले मैंने बताया ना ये सबसे ज़्यादा बेस्ट है, बट ये बुक बेस्ट नहीं है। परंतु अगर आप SBI क्लर्क या फिर SBI PO या फिर बैंकिंग IBPS या फिर इंश्योरेंस के एग्जाम्स के लिए जा रहे हो तो आपको ये बुक बेस्ट रहेगी। यहाँ पे इजी टू मॉडरेट लेवल में क्वेश्चन मिल जाएंगे, वेरी यूजफुल फॉर बैंकिंग एंड इंश्योरेंस एग्जाम। और वन स्टॉप सॉल्यूशन का है तो आपको इस बुक में ग्रामर से लेके सारे पोर्शन के टॉपिक मिल जाएंगे और इसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी मिल जाएंगे, तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। चलिए, और कोई ऑप्शन अवेलेबल है क्या? तो जी हाँ, और भी ऑप्शन अवेलेबल है। इंग्लिश ग्रामर एंड कॉम्पोजिशन बाय रेनन मार्टिन। अगेन ये मोस्ट पॉपुलर बुक है और मॉडरेट लेवल की बुक है, बट यहाँ पे एक ही दिक्कत की चीज़ है कि आपको आंसर की जो है ना, इसमें जितनी भी एक्सरसाइज दी है उसकी आंसर की आपको अलग से परचेस करनी पड़ेगी। तो अगेन मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, बट अगर आपके पास है, आप इंग्लिश बेसिक से सीखना चाहते हो तो आपके लिए ये बुक बेस्ट रहेगी। नेक्स्ट, और कोई अल्टरनेटिव है तो अगर आप अपना वोकेबलरी इंप्रूव करना चाहते हैं, अ फाउंडेशन स्टोन फॉर योर वोकेबलरी बिल्डिंग, तो आपके लिए ये बुक, काफ़ी लोगों ने ये बुक नाम सुना ही होगा, अमेजोन पे बेस्ट सेलर में दिखती रहती है, वर्ड पावर मेड इजी बाय नॉर्मन लेविस। तो अपनी वोकेबलरी इंप्रूव करने के लिए ये बुक यूज़ कर सकते हो। अगेन मैं एक चीज़ यहाँ पे नोट करना चाहूँगा, यहाँ पे आपको रूट वर्ड और काफ़ी चीज़ सीखने को मिलेगी जो काफ़ी हेल्प करेगी आपकी कॉम्पिटिटिव या फिर एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए। परंतु जो लेटेस्ट पैटर्न के आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और क्लोजर्स देखने को मिलते हैं, वो आप उसके लिए हिंदू एडिटोरियल या फिर अन्य कोई भी इंग्लिश न्यूज़पेपर का एडिटोरियल रेफर कर सकते हो और उसमें से जो वोकेबलरी एक्सट्रैक्ट कर सकते हो वो वोकेबलरी आपको लेटेस्ट के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। ठीक है, मेरे ख्याल से इंग्लिश के सारे ऑप्शन यहाँ पे ख़त्म होते हैं, तो आप इनमें से कोई भी चॉइस कर सकते हो और उसके साथ जा सकते हो अपने नीड के अकॉर्डिंग। अब बात कर लेते हैं जनरल एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस के लिए कौन कौन सी बुक्स इंपॉर्टेंट रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जनरल एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस में आपको पहले पूछा क्या जाता है, देखो करंट अफेयर्स ज़्यादा डोमिनेट करता है इस जगह पे, तो आपको डेली करंट अफेयर्स पढ़ना है। ये हमारा ऑफिशियल पेज है करंट अफेयर्स अंडरस्टूड गुरुजी, आप इस पेज को फॉलो कर सकते हो। यहाँ पे मैं आपको डेली करंट अफेयर्स बेस्ड पॉइंट्स और क्विज प्रोवाइड करता रहता हूँ, तो आप ये करंट अफेयर्स फॉलो कर सकते हो और यहाँ से डेली करंट अफेयर्स पढ़ सकते हो। अगर आपको मेरा मंथली कंपाइलेशन चाहिए करंट अफेयर नोट्स, जो आपको इस फॉर्मेट में मिलता है और काफ़ी हेल्पफुल रहता है बच्चों के लिए जो करंट अफेयर्स मंथली पढ़ना चाहते हो, रिवाइज करना चाहते हैं, एग्जाम के पहले रिवाइज करना चाहते हैं, तो उनके लिए भी ये बेस्ट सोर्स है। आप अगर ये खरीदना चाहते हो तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से खरीद सकते हो। ठीक है, दूसरी चीज़ बोलेंगे कि सर मुझे ये नहीं चाहिए और कोई चीज़ बताओ, तो करंट अफेयर्स कोई भी किसी का भी पढ़ ले, एटलीस्ट मिनिमम 2 सोर्सेज फॉलो करें, केवल मेरा ही ना फॉलो करें, आप दूसरा कोई सोर्स भी फॉलो करें। और करंट अफेयर्स में जितना ज़्यादा पढ़ो उतना कम कहलाया जाएगा। तो एक चीज़ समझ लो, पास 6 to 8 मंथ का करंट अफेयर तो आपको रेडी करना है और एटलीस्ट 2 सोर्सेज करंट अफेयर फॉलो करें फॉर द सेफर साइड। फिर क्या पूछा जाता है जनरल एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस में, तो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको अड्डा 247 की बुक्स देखने को मिलेगी, तो आप ये बुक्स भी फॉलो कर सकते हो जहाँ पे आपको बैंकिंग एंड स्टैटिक अवेयरनेस कंप्लीट मिल जाएगा। और अगर आपको ये फॉलो नहीं करना है तो ऑनलाइन कोई भी 2 टॉप इंस्टीट्यूट की PDF रेफर कर सकते हो। मेजॉरिटी सारे इंस्टीट्यूट की PDF आपको ऑनलाइन मिल जाएगी, आप उनकी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो। तो करंट अफेयर्स के लिए, जनरल अवेयरनेस के लिए आपको यहाँ पे इतना ही, इससे काम चल जाएगा और आपका काम बन जाएगा।
अब बात कर लेते हैं कंप्यूटर एप्टीट्यूड के बारे में कि कंप्यूटर के लिए कौन सी बुक्स बेस्ट रहेगी। तो सबसे पहला नाम आता है लूसेंट पब्लिकेशन की कंप्यूटर बेसिक लेवल की बुक है। आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर कर देगी और आपको काफ़ी सारे एमसीक्यू और थियरीज दी हैं बेसिक लेवल की, तो आपका बेसिक लेवल तो क्लियर हो जाएगा। बट क्या ये सफिशिएंट है? तो जी नहीं, क्योंकि कंप्यूटर डे बाय डे काफ़ी सारा इवॉल्व हो रहा है, नई नई तरह की चीज़ें आ रही है, जैसे कि क्रिप्टो करेंसी अभी मार्केट में चल रहा है, फिर इंटरनेट ऑफ थिंग्स चल रहा है, फिर 5G नेटवर्क चल रहा है, ठीक है, और भी तरह तरह की नई टेक्नोलॉजी आ रही है। तो आपको नई टेक्नोलॉजी से अपडेट रहना पड़ेगा और उसके अकॉर्डिंग आपको उसके क्वेश्चन आंसर भी आने चाहिए। क्या कंप्यूटर में कोई और ऑप्शन अवेलेबल है? जी हाँ, बिल्कुल अवेलेबल है। आपको कंप्यूटर अवेयरनेस बाय आर्यन पब्लिकेशन की बुक्स, ये बुक्स भी फॉलो कर सकते हो। प्लीज कीप द सेल फोन विथ यू, ब्राउज द इंटरनेट व्हेन एवर यू सस्पेक्ट देयर आर मैनी मिस्टेक्स इन आंसर की। तो जैसा कि मैंने आपको नोटिस दे दिया है कि अगर आप ये बुक्स फॉलो कर रहे हो तो इसमें काफ़ी जगह पे गलती है, तो आप को जहाँ जहाँ ऐसा लगे आप वहाँ वो चीज़ सर्च करके करेक्ट आंसर ढूंढ सकते हो। क्या और कोई अल्टरनेटिव है? जी यहाँ और एक भी अल्टरनेटिव है अड्डा 247 पब्लिकेशन की ओर से, कंप्यूटर एप्टीट्यूड। ये बेस्ट बुक तो नहीं है, बेसिक टू मॉडरेट लेवल की है, बट एक चीज़ समझ लो कि कंप्यूटर डे बाय डे चेंज होता रहता है, तो कोई भी बुक बेस्ट कभी रहेगी ही नहीं। जैसे करंट अफेयर, जनरल अवेयरनेस की ओर कि आपको कोई भी आइडियल बुक मिलेगी नहीं, आपको डेली करंट अफेयर पढ़ना पड़ेगा। उसी तरह से कंप्यूटर भी डेली जो जो चेंज होता है उसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। बट बेसिक आप चीज़ें जानना चाहते हो तो इन तीनों बुक में से कोई भी एक या दो बुक्स रेफर कर सकते हो, ठीक है। सारे बुक्स की लिंक हो सके तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। और अभी आपके लिए एक बोनस ऑफर, अब अगर आप डिफरेंट पब्लिकेशन की या फिर डिफरेंट बुक्स खरीदना चाहते हो तो आप जा सकते हो उसके लिए। बट अगर आप चाहते हो कि आपका पैसा भी बचे और आपको बेस्ट मटेरियल भी मिले तो मेरा रिकमेंडेशन है कि आप अड्डा 247 पब्लिकेशन की बुक प्रेफर कर सकते हो। अब यहाँ पे मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि ये कोई बायस्ड ओपिनियन नहीं है, ये मैंने खुद मतलब ऑब्जर्व किया है कि इनकी बुक्स और मटेरियल बेस्ट है, और ना ही अड्डा 247 ने मुझे कोई प्रमोशन के लिए पेड किया है, ठीक है। तो ये नॉन पेड प्रमोशन है, या फिर यूँ कहूँ तो आपके लिए बेस्ट क्या है ये मैं गुड जेस्चर में आपको बता रहा हूँ कि आपका यहाँ पे पैसा भी बचेगा और आपको सारे बुक्स भी मिल जाएंगे जो आपकी प्रिपरेशन के काफ़ी अच्छा रहेगा। जैसे कि इस बुक सेट में आपको कंप्लीट सारी बुक मिल जाएंगी, रीजनिंग के लिए, मैथ्स के लिए, इंग्लिश के लिए, बैंकिंग और स्टैटिक अवेयरनेस की बुक्स, या फिर पजल एंड सेटिंग अरेंजमेंट, डेटा इंटरप्रिटेशन और कंप्यूटर एप्टीट्यूड की बुक। ये सारे बुक्स आपको मिल जाएंगे पूरे, अगर आप पूरा सेट कंप्लीट परचेज करते हो तो। प्राइस ओरिजिनल भले ही लिस्टेड वो लोग 6000, 7000, 8000 लिखते रहे, बट उनका ऑल टाइम डिस्काउंट चलता रहता है 75%, या फिर उनकी कोई फैकल्टी का कूपन कोड अप्लाई करोगे तो 76% डिस्काउंट मिल जाएगा, और अगर आप उनकी ऐप से परचेस करोगे तो 77% डिस्काउंट मिल जाएगा। बट मैं 75% डिस्काउंट के अकॉर्डिंग चेक करता हूँ तो भी ये बुक 1750 में आपको ये कंप्लीट सेट मिल जाता है। तो आप इस कंप्लीट सेट के लिए जा सकते हो अगर आप बैंकिंग और इंश्योरेंस के एग्जाम्स के लिए एक बेस्ट बुक चाहते हो तो अगर आप SBI PO या फिर SBI क्लर्क के लिए जा रहे हो तो मेरा रिकमेंडेशन है कि आप ये बुक परचेस कर सकते हो। बाकी आपकी मर्जी, जो इस वीडियो में मैंने आपको अल्टरनेटिव दिखाए हैं आप ये वो सारी बुक्स परचेस कर सकते हो। इस बुक की खास बात यह है कि इस बुक में आपको 3 लेवल के क्वेश्चन मिलते हैं, लेवल 1 बिगिनर्स लेवल, लेवल 2 मॉडरेट लेवल और लेवल 3 डिफिकल्ट लेवल, और इसके बाद भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस और विद सॉल्यूशन आपको देखने को मिलते हैं। और जहाँ जहाँ शॉर्ट ट्रिक है वहाँ इन्होंने शॉर्ट ट्रिक भी अप्लाइड की है और आपको कंप्लीट सॉल्यूशन दिया जाता है। और ये बुक हिंदी में भी अवेलेबल है, तो जिन जिन बच्चों को ये क्वेरी रहती है कि सर हिंदी का मटेरियल बताइए, तो हिंदी वाले बच्चों के लिए भी ये बुक हिंदी मीडियम में अवेलेबल है, तो आप हिंदी मीडियम वाला बुक सेट परचेज कर सकते हो, ठीक है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ ताकि उनको भी बेस्ट बुक पता चले SBI क्लर्क की 2022 की एग्जाम के लिए, या फिर कोई भी बैंकिंग और इंश्योरेंस यानी SBI PO, IBPS PO, क्लर्क SO, IBPS RRB PO, क्लर्क SO के एग्जाम्स के लिए बुक्स
पता चले। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन भी प्रेस करो ताकि जब भी मैं आपके लिए नया वीडियो अपलोड करूं आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। और हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलिएगा। इंस्टाग्राम की आईडी है IBPS_गुरुजी। मिलते हैं अगले वीडियो में।